गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जय गणपति देव, जय सकटा माता। प्रत्येक माह में 2 चतुर्थी आती हैं। अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। नारद पुराण के अनुसार माघ माह की कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के व्रत का बहुत महत्व है। इस चतुर्थी को माघी चौथ, सकट चौथ या तिल चौथ भी कहा जाता है। गणेश जी की कृपा पाने के लिए वैसे तो कोई भी इस व्रत को कर सकता है, लेकिन अधिकांश सुहागिन स्त्रियां ही इस व्रत को परिवार की सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस दिन सकटा मैया और भगवान गणपति की आराधना से सुख सौभाग्य में वृद्धि तथा घर परिवार पर आ रही विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन पूजा अर्चना से रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन से गणेश जी के दर्शन का पुण्य फल मिलता है। सकट चौथ के दिन शाम को सूर्यास्त से पहले सकटा माता और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। सकटा माता और भगवान गणपति की कथा सुनकर गणपति चालीसा और आरती की जाती है और इस तरह ये पूजा संपन्न होती है। पहले सुनिए सकटा माता की कथा। सकटा माता की एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गरीब बूढ़ी माँ अपने इकलौते बेटे के लिए बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी काट कर लाता, फिर थोड़ी देर घर पर आराम करने के बाद दोनों माँ बेटे बाजार में जाकर लकड़ियाँ बेचकर जो धन मिलता उसी से अपना जीवन चला लेते थे। बूढ़ी माँ रोजाना कुछ लकड़ियाँ अलग निकाल कर रख देती और हर चतुर्थी तक जितनी भी लकड़ियाँ इकट्ठी होती उन्हें अलग से बाजार में जाकर बेच आती। इस तरह जो भी थोड़ा सा धन मिलता उसी से अपने चौथ के व्रत की तैयारी करती। 5 चूरमे के लड्डू बनाकर प्रसाद लगाती थी। उनमें से एक बेटे को देती, एक खुद खाती और बाकी प्रसाद के रूप में बांट देती थी। एक बार बूढ़ी माँ के बेटे का पड़ोस में जाना हुआ तो वहाँ चूरमे के लड्डू बनते देख उसने कारण पूछा। पड़ोसन कहने लगी कि आज चतुर्थी है, इसीलिए लड्डू भोग लगाने के लिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी माँ तो हर चतुर्थी पर लड्डू बनाकर भोग लगाती है, क्या तुमको खाने के लिए नहीं देती? लड़के ने कहा, हाँ देती तो है, और ये कहकर वो अपने घर वापस आ गया। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं इतनी मेहनत से लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ और तू इस तरह लड्डू बना बना कर भोग लगाकर पैसा बर्बाद कर देती है, इसलिए तू ये व्रत छोड़ दे। माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो ये व्रत तुम्हारे लिए ही करती हूँ, मैं ये व्रत नहीं छोड़ सकती। ये बात सुनकर बेटा नाराज होकर घर छोड़कर जाने लगा। तब माँ ने बेटे को अनाज के कुछ दाने और दूर्वा देते हुए कहा कि बेटा, इनको हाथ में लेकर मैंने सकट माता की कहानी हर चौथ पर सुनी है, इसलिए तू ये साथ ले जा और जब भी कोई मुसीबत आए तब सकटा माता को याद करके कुछ दाने वहाँ बिखरा देना। बेटे ने ना चाहते हुए भी वो दाने रख लिए और घर से चला गया। चलते चलते जब वो कुछ दूर निकल गया तो रास्ते में एक बड़ी सी नदी मिली, जिसे पार करने का कोई साधन भी वहाँ नहीं था। इसलिए कुछ देर सोचने के बाद उसने इस मुश्किल का हल निकालने के लिए एक प्रयोग करने की सोची और माँ के दिए अनाज दुबड़े की पोटली से कुछ दाने और दूर्वा वहाँ बिखेर दिया और मन ही मन सकट माता को याद कर कहने लगा कि हे सकटा चौथ माता, अगर आप सचमुच हैं तो ये नदी पार कर उस तरफ जाने का कोई उपाय कीजिए। तभी चौथ माता की कृपा से उस नदी के बीच से पैदल जाने का रास्ता उसे मिल गया। उसने वो रास्ता पार किया, वो आगे चला तो अब दिन ढलने के बाद रात हो गई थी। जंगली जानवरों की खतरनाक आवाजें सुनकर उसने फिर चौथ माता को याद किया और अनाज के दानों के साथ कुछ दूर्वा बिखेर दी। सकट चौथ माता से प्रार्थना की कि हे माता, मुझे इस अंधेरे में इस भीषण जंगल को पार करने का रास्ता दिखाइए, अन्यथा ये जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। सकट माता से इस तरह प्रार्थना करते ही उसे रास्ता मिल गया और वो जंगल से निकलकर एक नगर में पहुंचा। उस नगर में मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आवे में किसी एक इंसान की बलि दी जाती थी। बारी बारी से हर घर से एक बेटे को इस बलि के लिए जाना होता था। जब जंगल से निकलकर वो इस नगर में पहुंचा तो एक घर में उसने एक महिला को हलवा पूरी बनाते देखा, जो रोते रोते ये सब काम किए जा रही थी। लड़के ने जब इसका कारण पूछा तो महिला ने बताया कि आज बलि के लिए मेरे इकलौते बेटे की बारी है, ये हलवा पूरी मैं उसी के लिए बना रही हूँ। तब लड़के ने कहा कि माँ जी, ये हलवा पूरी आप मुझे दे दीजिए, आज आपके बेटे के बदले मैं बलि के लिए जाऊंगा। जब नगर के अधिकारी उस महिला के बेटे को लिवा लेने के लिए आए तो वही लड़का उनके साथ बलि के लिए चल दिया और आवे में उस लड़के को बैठा दिया गया। लड़के ने फिर वही किया।
अपनी माँ के दिए हुए अनाज और दूबड़े को अपने चारों ओर बिखेर दिया। सकट माता का ध्यान किया और क्योंकि 2 बार पहले भी सकट माता की कृपा से उसकी मुश्किल हल हुई थी, इसलिए इस बार पूरी श्रद्धा से उसने सकट माता से प्रार्थना की कि हे सकट माता, इस बार भी मेरी मुश्किल हल करना और मेरी माँ के विश्वास को भी बल देना। इस बार भी सकट माता ने उसकी रक्षा की। जो आवा पहले महीने भर में पककर तैयार होता था, वो इस बार जल्दी ही पक गया। जब नगर के राजा को ये बात पता लगी तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने अपने सिपाहियों को वहां भेजा। जब आवे के ऊपर रखे बर्तन उतारे तो देखा कि आवे के अंदर अनाज उगा हुआ था और वही लड़का अंदर बैठा हुआ था। सबको आश्चर्य हुआ। राजा भी वहां पहुंचे। सबके ये पूछने पर कि तुम इस आवे में कैसे बच गए, लड़के ने कहा कि मेरी माँ चौथ माता की व्रत करती है और मैं उन्हीं के प्रभाव से हर मुश्किल से बचता चला जाता हूँ। राजा बहुत खुश हुए और सभी नगरवासियों को इस व्रत का पालन करने के लिए कहा। साथ ही अपनी बेटी का विवाह उस लड़के से करके उन दोनों को खूब धन संपदा देकर कुछ दिन बाद लड़के के गांव जाने के लिए उन्हें विदा कर दिया। बूढ़ी माँ अपने बेटे और बहू को पाकर बहुत खुश हुई और जब लड़के ने बताया कि कैसे हर बार सकटा माता की कृपा से उसकी जान बची, तो सब ने मिलकर सकटा माता की जयकारे के साथ उनका धन्यवाद दिया। इसके बाद सभी गांव वाले भी सकट चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धा से करने लगे। हे सकटा माता, हमारे घर परिवार पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। जय सकटा माता। अब सुनिए गणेश भगवान की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार जब देवतागण किसी समस्या के समाधान के लिए भगवान शिव के पास गए, तब भगवान शिव ने कार्तिकेय जी और गणेश जी से पूछा कि उन दोनों में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। ये सुनकर कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी ने सोचा कि वो अगर अपने वाहन चूहे के ऊपर बैठकर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में तो उन्हें बहुत समय लग जाएगा। इस मुश्किल का उन्होंने एक हल सोच लिया और वे अपने स्थान से उठे। उन्होंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और वापस अपने स्थान पर बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय जी ने स्वयं को विजयी बताया। शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि मेरे माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है और मैं उनकी 7 बार परिक्रमा कर चुका हूँ। ये सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी और गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो भी भक्त तुम्हारा श्रद्धा पूर्वक पूजन कर रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ये थी इस व्रत से जुड़ी गणपति भगवान की कथा। आप सभी का आज का ये व्रत सफल हो, इसी मंगल कामना के साथ ओम गण गणपतिये नमः।